बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं रखता या फिर उनमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी सख्त नहीं है कि वो ये बयानिए का बोझ उठा सकें। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया चैनल्स हैं उसके बिजनेस टाइकून ही उसको लॉन्च करते हैं। कोई सहाफ़ियों वाला पाकिस्तान में काम नहीं है, सहाफ़त नहीं हो रही यहाँ पर। हमें नकवियों की जो है वो आदत पड़ गई है, सलंगियों की आदत पड़ गई है कि जो लफाफा सहाफ़त करते हैं। लेकिन जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और DGCISI मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से अचानक एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। वो तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने शेयर करनी है कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है और गैर मामूली हरकत होने की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक नई गेम डाल दी है, गरम देगचा उलट दिया है। और जनाब, इस सारे खेल के अंदर एक मकरूब जो किरदार है वो बेनकाब हुआ है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा आज वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि वज़ीर आज़म हाउस और GHU जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ा हो चुका है और ये एक नई जंग है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूने खाना एक जंगों का जो है वो आगाज हुआ है। आपस में खिलाड़ी जो है वो गुत्थम गुत्था हैं और खुसूसी तौर पर वकला जो है वो पार्टी को हाईजैक करने की कोशिशें कर रहे हैं। इधर से शेर अफजल मरवत का बयान आता है और फिर दूसरी जानिब से जो है वो हामिद खान बयान दे देते हैं, फिर कभी बैरिस्टर घोर आते हैं, कभी नियाजुल्लाह नियाज़ी आ जाते हैं। यानी कि एक नई लॉबी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और मैं आपको बता रहा था कि PTI के अंदर अभी तक कुछ ऐसी गंदी मछलियां मौजूद हैं, कुछ ऐसे रॉन्ग नंबर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाहिर है इमरान खान साहब तक जो है वो बहुत कम लोगों की एक्सेस है, मुलाकात नहीं करवाई जाती। शेर अफजल मरवत साहब को बहुत जल्दी एक्सेस मिल जाती है। तो ये क्या वजह है कि उनको बहुत जल्दी एक्सेस मिल रही है? इसके पीछे कौन है और कौन सारे मामले को जो है वो कंट्रोल कर रहा है? तो जनाब, अब मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूं, नजम सेठी साहब जो है यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि इमरान खान लीडर है, उसके साथ सिर्फ अवाम उसके साथ है। अवाम सिर्फ खान साहब के नाम पर वोट डाल रही है और जो PTI के जूनियर्स हैं उनके साथ अवाम नहीं खड़ी हुई। सिर्फ इमरान खान के बयानिए के साथ, उनकी पॉपुलैरिटी के साथ, उनकी जो जदोजहद है उनके साथ अवाम खड़ी हुई है। उनके जो चेले हैं, यानी कि जो उनके नाम पर जो वोट लेने वाले लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तान की अवाम नहीं खड़ी हुई। ये आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान कहने की बजाय उसके अपने लोग उसको बानी PTI कहते हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि ये लोग जो हैं वो सारे ताकतवरों के मोरे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो जनाब नजम सेठी साहब ने जो है उनको उड़ा के रख दिया है। तो अली अमीन गंडापुर साहब की अली जैदी से मुलाकात हुई है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको काफ़ी ट्रोल भी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन पर जो है वो उनको तनकीद का निशाना भी बनाया है कि अली जैदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। तो इस पर मेजर आदल राजा जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब आला अली अमीन साहब, हम समझते हैं कि आप KPK के वज़ीर आला हैं और आपको ISI के एहलकारों से मिलना पड़ता है जिनमें डर्टी है और मिस्टर हनी बनी भी शामिल हैं। ताहम बराए करम इन लोगों से मिलने से गुरेज करें जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान को धोखा दिया है। अगर आप अपनी हरकतें जारी रखेंगे तो फिर हम तैयार हैं, क्योंकि हम हर वो चीज़ मैं शेयर करूंगा जिसे मैं फिलहाल दायर नहीं करना चाहता, क्योंकि हम तफरका नहीं बल्कि इत्तेहाद चाहते हैं। मगर याद रखें, हम बगैरती और गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मेजर आदिल राजा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इससे ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया था कि मेजर आदिल राजा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ताल्लुक नहीं है। अजहर मशवानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम को लीड करते हैं, जनाब आज उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर से अभी बात हुई है। उनके वालिद जो हैं पिछले माह वफात हो गई थी और इस हवाले से फातिहा खाने के लिए लोग उनके घर आते जाते हैं, जिनमें अली जैदी समेत कई ऐसे लोग भी आए जो पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन फातिहा खाने पर मैं मना नहीं कर सकता था, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर पर भी मुतअद्दिद पर्चे और तशद्दुद करवाया और उससे मुलाकात बादशाह डैम और मोहम्मद डैम
डैम पर जो है वो चाइनीज कंपनी ने काम रोकने के हवाले से करनी पड़ी। तहरीक इंसाफ वर्कर्स पर तशद्दुद में मुलविस किसी अफसर को नहीं छोड़ा जाएगा और चीफ सेक्रेटरी और आईजी की तब्दीली के मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कारकुनान पर बनाए गए झूठे मुकदमात पर दिन रात वकीला टीमें काम कर रही हैं। खवातीन की सीटें हमारा हक है जिसके लिए हर फोरम पर जाएंगे और गैर अनी इक़दामात की मुखालफत करेंगे। अदर मशवानी साहब ने जो है वो इन तमाम तर खबरों की तरदीद कर दी है कि अलीम गंडापुर साहब जो है उनकी ये जो है वो एक मजबूरी थी, जाहिर उनके वाले साहब की वफात हुई थी तो ज़्यादा जो है वो फातह खानी करने उनके घर पर आए थे। अब यहाँ पर जनाब चूंकि लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, शेर अफजल मर्वत साहब ने जो है वो पेशावर रैली के हवाले से कहा कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आप जो है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे साथ इंगेज रह सकें। अब शेर अफजल मर्वत जो है पूरी की पूरी पीटीआई को तोड़कर अपने पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को अपने साथ ला रहे हैं और वो ये जाहिर कर रहे हैं कि वो बहुत बहादुर शख्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बाद जो है वो सबसे बड़े लीडर भी हैं, वो पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। पीटीआई ने फौरी इसको रिबटल दिया, फौरी सेटअप कॉल दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं हो रही, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, हम कभी भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे, हमारे चैनल्स मौजूद हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप उसको ज्वाइन करें, आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, लेकिन हमने अभी तक कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल नहीं बनाया, आप उससे जो है वो ग्रेस करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर जो अपना फौरी तौर पर रिबटल दिया है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जो शेर अफजल मर्वत हैं वो किस तरह से पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के हवाले से ये खबर चल रही थी कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब ने तमाम तरह हदायत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप जो है वो पार्टी को लीड नहीं करेंगे, आप बैठे रहें और कोर कमेटी ही तमाम तरह फैसले करेगी। लेकिन उस पर बैरिस्टर जो गौहर अली खान साहब हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई हदायत खान साहब ने मुझे नहीं दी, ये सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। और फिर ज़रताज गुल साहिबा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाननिसार कारकुन सिटिंग एमएनए इमरान खान साहब की जो है वो जिस तरह से ये औरत खड़ी रही है, हम इसको सैल्यूट पेश करते हैं। जनाब ये मुश्किल वक्त में इन्होंने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा और इसने रैलियां भी की और एहतजाज में भी आई ये जो खातून है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमें उहदों की लालच से निकलना होगा और एक प्लेटफॉर्म पर बैठना होगा। हमारा खान और बुशरा बेगम जेल में है, यहाँ पर तमाशा लगाया हुआ है। तो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की है कि इमरान खान और बुशरा भी जेल के अंदर हैं, आप लोगों ने जो है बंदर बांट करनी है और इक़्तिदार की खातिर या फिर उहदों की लालच की खातिर आपने यहाँ पर तो तमाशा खोला हुआ है। अब जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। अब जो असल खबरें हैं वो आप तक पहुँचा देता हूँ कि जनाब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने एक नई गेम डाल दी। अब ये नई गेम जो है वो किस तरह से डली है और पहिया कैसे उल्टा घूमना इस वक्त शुरू हो चुका है, ये जनाब मैं आपके सामने खबरें रख सकता हूँ। जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चूंकि चैलेंज करना चाहती है कि जो जजेस की इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, जो 6 जजेस के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है कि जो हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस हैं वो ही इसकी सरबराही करें और हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक साबिक चीफ जस्टिस को बिठा दें और वो आकर उनकी जो है वो इस तरह की कमेटी बना दें। आपने हुकूमत के जो है वो रहमत करम पर इन 6 जजेस को छोड़ दिया है और इन 6 जजेस के खिलाफ जो है वो हुकूमत ने फैसला भी सुना दिया। आज काबीना के अंदर बात हुई कि जो एग्जीक्यूटिव यानी कि एजेंसीज जो हैं वो अदलिया के काम पर मुदाखलत कर रही हैं और उन्होंने वफाकी काबीना ने इस इल्ज़ाम की जो जजेस ने लगाया है उसकी नफी कर दी है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है, यानी कि वफाकी काबीना अपने तौर पर यह फैसले कर रही है। तो एक हाजिर सर्विस जनाब आला तरीन हुकूमती शख्सियत ने मुझे बताया कि हम ये चाहते हैं कि इनको जजेस को मुअत्तल कर दिया जाए और इसके हवाले से फैसला भी हो चुका है। तो हुकूमत इन जजेस को मुअत्तल करना चाहती है, वो समझते हैं कि ये प्रो इमरान जो हैं वो जजेस हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि मौजूदा अदलिया ये काम करके अपनी आज़ादी खुद एग्जीक्यूटिव के आगे काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव को पता है कि उनके पीछे कौन सी फोर्सेज हैं। जजेस से खत का मामला आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का एहतराम है, लेकिन कमीशन चलाना उनकी अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 जजेस ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये पहली बार हुआ है, इसको जो है वो टाला नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामला जाता है वो शिकायत की सूरत में जाता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम इसकी इंक्वायरी करके फैसला सादर करना होता है और इस मामले में चीफ जस्टिस अहम किरदार अदा कर सकते हैं जो उन्होंने नहीं किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही है कि कादी फायद साहब जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि ये शिकायत गई थी वहां पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर और वहां पर उनको इन शिकायत का अजाला करना था और उसके ऊपर हुक्म सादर करना था, लेकिन बजाय इसके कि जजेस के जो इल्जामात हैं उसके ऊपर फैसला किया जाता, चीफ जस्टिस ने जो है वो ये काम हुकूमत के पलड़े में फेंक दिया कि आप जो है वो इन जजेस को फारिग कर दें, इनको निशाने इबरत बना दें, मेरा कोई इनसे जो है वो वास्ता नहीं है। तो अब जनाब जो पहिया उल्टा घूमना शुरू हुआ है, आर्मी चीफ DGI और DGC जो है उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वो जनाब मैं आपके सामने रख देता हूँ। काशिफ अब्बासी साहब वो ये बात करते हैं कि क्या चीफ जस्टिस को वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ कौन है?
उस खत में जो जजेस ने लिखा है उसमें इमरान खान के केसेस का जिक्र किया गया है, यानी कि जो खान साहब के केसेस हैं वो सियासी तौर पर उसमें मुदाखलत की गई, एग्जीक्यूटिव ने उसके अंदर मुदाखलत की कि इमरान खान को इस केसेस के अंदर सजा देनी ही देनी है। डीजीसी का जिक्र हुआ, तो कैसे जो है वो आप एक वज़ीर आज़म जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकात कर सकता है, उस पर वो ब्रीफिंग लेगा और फिर उस चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब हाँ आप इंक्वायरी कमीशन बना दें। शहबाज शरीफ साहब ने वो काम कर दिया। तो शहबाज शरीफ कौन है? काशिफ वासिफ साहब कहते हैं कि इस खत में तो इमरान खान के केसेस की बात की गई है, जिसके बेनिफिशियरी खुद शहबाज शरीफ साहब हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये चाहेंगे कि इन 6 जजेस हैं इनको आप जो है इनके हक में फैसला सुना दें? क्योंकि वफाकी काबीना के पास है, उन्होंने अपनी जो है इंक्वायरी कमेटी बनाई, उन्होंने अपनी मर्जी का जो है वो जनाब सरबराह इस कमेटी का लगा दिया जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब को। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन है इसका आपने अंदाजा लगाना है कि शहबाज साहब इसके बेनिफिशियरी हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो अचंभे की बात है कि किस तरह से एक पूरे निज़ाम को जो है यहाँ पर घेरा गया है और निज़ाम को घेर कर ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो माशाल्लाह की फिजा है। और नुसरत जावेद साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि रुकिए अपनी जान की ईमान पाते हुए पूरे अदब और एहतराम के साथ ये सवाल अगर उठाऊं तो वाजिब होगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब खत तो आपको लिखा गया था, इसका जवाब आपने फराहम करना था, बजाय इसके कि आप जो है वो जवाब फराहम करते। आपने ये मामला जो है वो हुकूमत के पलड़े के अंदर फेंक दिया कि जनाब आप जो मर्जी करें। तो हुकूमत ये चाहेगी कि इन 6 जजेस के जो है इनको जो है हम नौकरी सवारी कर दें, जो ये जनाब इनको मुअत्तल कर दें। ये जनाब इस वक्त जो है वो प्लान चल रहे हैं, ये इस वक्त सूरत हाल की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस और GH जो है वो जनाब एक दूसरे के आमने सामने है। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ये जो एक शॉट खेली है, जो उन्होंने गरम दिक्चा उल्टा है, उस हवाले से आपको खबर दे देता हूँ कि तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है वो है कौन है। ये चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं और जनाब 2018 के इंतखाबात हुए और फिर उस इंतखाबात से पहले ज़ाहिर है निगरान हुकूमतें आती हैं, वो 2-3 माह के लिए काम करना होता है। तो उसमें इमरान खान साहब ने 3 निगरान वज़ीर आज़म के जो है वो नाम तजवीज़ किए थे। उसमें एक नाम जो है खान साहब ने चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब का दिया था, जो इस इंक्वायरी कमीशन के जो है सरबराह हैं। तो इन्होंने फौजी आमले के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी और यूसुफ गिलानी की जो अहलिया है उनके इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दायरा इसको चैलेंज करेगी, क्योंकि ये उनका दायरा इख्तियार नहीं बनता कि साबिक चीफ जस्टिस जो है वो इस कमीशन की जो है वो सरबराही करें और एक हाजिर सर्वी जजेस जो हैं उनको जनाब आप साबिक चीफ जस्टिस के पलड़े के अंदर लाकर फेंक दें। तो ऐसा हर किस हो नहीं सकता, या हुकूमत इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती। जो खुद उसके बेनिफिशरी हैं वो कैसे इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं? तो ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। तो ये इनको क्या लगाकर शहबाज शरीफ साहब ने एक पैगाम दिया है कि जनाब हम जो हैं आपके मुकाबले में आकर खड़े हो सकते हैं। क्या तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है पहिया उल्टा घुमा सकते हैं इमरान खान के हक में या इन जजेस के हक के अंदर? क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, खान साहब इनकी इज्जत भी करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके खिलाफ की बात अभी तक नहीं की है। तो ये एक जो है बड़ी कन्फ्यूजन फैल रही है कि अब होगा क्या, मुस्तकबिल क्या होगा, अब ऊँट किस करोड़ बैठेगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस सिंगर ब्रांच में है रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।